ग्वालियर, जहां पर गरबा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पहचान पत्र देकर ही अब एंट्री का आदेश दिया गया है। प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी लगाने और गरबा स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। आयोजकों को इन सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और कलेक्टर रुचिका चौहान ने इसके लिए एक आदेश भी जारी किया है। तो अब आपको बता दें कि गरबा को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आज आयोजकों को दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। कलेक्टर रुचिका चौहान ने आदेश जारी किया है। आपको बता दें, सीसीटीवी कैमरे हर जो गरबा पंडाल है वहां पर लगेगा। आने जाने वालों की जो चेकिंग होगी, पहचान पत्र देखने के बाद ही अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। कुछ दिशा निर्देश इनका सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। आयोजकों को दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। अगर आदेशों का उल्लंघन किया गया तो सख्त एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा। वहीं आपको यह भी बता दें कि ऐसे में गरबा महोत्सव में गैर हिंदू दुकानदारों का विरोध भी देखने को मिल रहा है। दुकानदारों का भी सोशल मीडिया पर विरोध के बाद यह हंगामा हुआ। कनकेश्वरी गरबा महोत्सव से एक दुकान हटा दी गई। फिरोज खान नाम के शख्स की यह दुकान थी। बीजेपी विधायक रमेश मंदौला के समर्थकों ने यह दुकान हटा दी। तो गरबा पर राजनीति गर्म है। एक तरफ जो पंडाल हैं जहां पर गरबा खेला जाएगा वहां पर कुछ सख्त दिशा निर्देश लागू किए गए हैं और उन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के लिए भी कहा है कि सीसीटीवी लगेंगे हर पंडाल में जो गरबा स्थल हैं और पहचान पत्र देखने के बाद ही अंदर एंट्री मिलेगी। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी क्यों आखिर सरकारी अफसरों की लिस्ट बनाने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस नेता मुकेश नायक सरकारी अधिकारियों के लिए खुशामद खोर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन सबका गरबा और भोपाल कलेक्टर के आदेश से क्या कनेक्शन है, इस रिपोर्ट में देखिए पूरा मामला। गरबा डांडिया में बिना पहचान पत्र के सत्यापन के प्रवेश नहीं मिलेगा। ये खुशामदखोर अधिकारियों की होड़ लगी है बीजेपी को खुश करने की और इसी के चलते अधिकारी इस तरह के निर्णय ले रहे हैं। आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। चपरासी बन के जो काम कर रहे हैं बीजेपी का, वो चाहे कलेक्टर हो, डीएम हो, पीएस हो या और कोई आईएएस अधिकारी हो या छोटा कर्मचारी, उनकी लिस्टिंग हो रही है। गरबा की गाइडलाइन पर भोपाल कलेक्टर का नया ऑर्डर आया तो विपक्ष ने कलेक्टर पर ही तीखी बयानबाजी शुरू कर दी। कोई इसे सरकार की खुशामदगी बताने लगा तो कोई लिस्ट बनाने की धमकी देने लगा। गरबा पर कलेक्टर की गाइडलाइन पर विपक्ष का टेप रिकॉर्डर आपको सुनवाएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर गाइडलाइन में क्या क्या निर्देश है। गाइडलाइन में पहले पॉइंट पर पहचान पत्र की बात की गई है। दूसरे पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे की बात है। तीसरे पॉइंट पर फायर सेफ्टी की बात है। चौथे पॉइंट पर गरबा आयोजन स्थल पर पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था की बात की गई है और पांचवें पॉइंट पर गरबा आयोजन में धारदार हथियार लेकर आने पर मनाही है। भोपाल में गरबा की गाइडलाइन की जो कॉपी आई है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे किसी को आपत्ति हो, लेकिन विपक्षी पार्टी इस पर जरूर आपत्ति जता रही है। ये खुशामदखोर अधिकारियों की होड़ लगी है बीजेपी को खुश करने की और इसी के चलते अधिकारी इस तरह के निर्णय ले रहे हैं। अब ये किस नियम, किस नीति और किस परंपरा में है कि किस त्योहार को देश का कौन सा आदमी कौन सा भोजन करेगा। सबके अपने धर्म है, संस्कृति है, परंपराएं हैं, उसके अनुसार सबको आजादी मिलना चाहिए। यही हमारा संविधान, यही हमारा नियम और यह हमारी परंपरा कहती है। भोपाल में कलेक्टर की गाइडलाइन पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तो सीधे सीधे सरकारी अधिकारियों की लिस्ट तैयार करने की बात कह डाली। ये लोग अब नौकरी कर रहे हैं बीजेपी की, सरकार के नहीं कर रहे हैं, तो इनकी हम गिनती कर रहे हैं। हमने एक विभाग बना दिया है। इन एकदम चपरासी बन के जो काम कर रहे हैं बीजेपी का, वो चाहे कलेक्टर हो, डीएम हो, पीएस हो या और कोई आईएएस अधिकारी हो या छोटा कर्मचारी, उनकी लिस्टिंग हो रही है और मैं फिर से उनसे आग्रह करता हूं कि अभी भी संभल जाओ।
मध्य प्रदेश में गरबा पर पॉलिटिकल गरबा पूरे पीक पर है। सरकारी गाइडलाइन पर तो सियासत हो ही रही है, गरबा में गैर सनातनियों की एंट्री को लेकर भी रोज नए नए बयान आ रहे हैं। अपराधियों को सजा देना जरूरी है, अपराधियों के हौसले तोड़ना जरूरी है। कोई भी अपराधी बहन बेटियों के साथ लब जिहाद और छेड़खानी न कर सके। और इतना भी हमारा कहना है कि अपराधियों के माँ बापों आपसे भी प्रार्थना है कि अपनी औलाद को समझा देना। अगर लब जिहाद करने की कोशिश की, दुर्गा के गरबा में घुसकर बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, रंगे हाथ पकड़े गए, जेल भी जाएंगे और जरूरत पड़ी तो बिल्डिंग भी नपती करके तोड़ी जाए। उधर भोपाल में कलेक्टर के आदेश के बाद गरबा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगने शुरू हो गए हैं। ये तस्वीरें भोपाल के भोजपाल गरबा महोत्सव की है, जहां पंडालों में सीसीटीवी लगने लगे हैं। गरबा पर चल रही सियासत के बीच कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भी दो टूक कहा है कि गरबा इवेंट नहीं है, स्तुति है, इसलिए इसमें हिंदू ही आए। हालांकि कांग्रेस को सारंग का ये बयान रास नहीं आ रहा। जो लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं उन्हीं को गरबे में जाना चाहिए, जो हिंदू हैं उन्हीं को गरबे में जाना चाहिए। ये कोई एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं है, ये विशुद्ध रूप से आराधना है देवी माँ की। तो निश्चित रूप से इसमें जो लोग जा रहे हैं वो अपनी आइडेंटिटी बताएं, ये बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि जो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते वो जाते क्यों? ये कोई एंटरटेनमेंट शो थोड़ी है, ये माँ की स्तुति है, माँ की प्रार्थना है, माँ का अनुष्ठान है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा विषय नहीं है जिसको बड़ा किया जा रहा है। गरबा माता जी की स्तुति के लिए किया जाता है और जिस पर राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और करवा रही है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देश में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। मध्य प्रदेश में एक तरफ गरबा पंडालों पर सिक्योरिटी टाइट हो रही है तो दूसरी तरफ गरबा को लेकर सियासी फाइट भी लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं, साथ ही जुल्फिकार भी जुड़े हैं हमारे साथ। आकाश, एक बड़ा सवाल ये यहाँ पर खड़ा होता है, हमारे देश में जहाँ गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, मिलकर सभी त्योहार मनाए जाते थे कुछ वक्त पहले तक, अब जिस तरीके से राजनीति इस मामले को लेकर की जा रही है, गरबा पंडाल में जा रहे हैं तो पहचान पत्र दिखाना होगा और भी तमाम कड़े दिशा निर्देश तय किए गए हैं। गैर हिंदू जो लोग हैं उनकी दुकानों को वहां से हटाया जा रहा है। क्या इसको लेकर कहेंगे राजनीति इस पूरे मामले को लेकर जोर शोर से हो रही है कहीं ना कहीं? बिल्कुल, और ये राजनीति आज की नहीं है, सालों से राजनीति होती है। कहा जाता है गैर हिंदुओं को गरबे में नहीं जाना है, उन्हें एंट्री नहीं देना है, लेकिन इस तरीके की बातें ही सिर्फ होती हैं। अब ये तय करना समिति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी एंट्री देना चाहती है, किससे नहीं देना चाहती है। अगर कोई गरबा संचालक इस तरीके का आयोजन कर रहा है, वो कह रहा है कि हम सभी धर्मों के लोगों को अंदर जाने देंगे, तो इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसको लेकर कोई तय नियम नहीं है। हालांकि भोपाल में कई गरबा आयोजकों ने कहा कि गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं रहेगी, सिर्फ सनातनियों को ही अंदर आने की अनुमति रहेगी, और कई तरीके की हमने अभी रिपोर्ट्स भी देखी हैं। लेकिन भोपाल में गरबा बड़े पैमाने पर होता है और बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेते हैं। हमारे प्रदेश के नेताओं को इस बात से बड़ी आपत्ति है कि आखिर गैर हिंदू लोग गरबे में क्यों जाएंगे। आपत्ति इसलिए है कि बीते कुछ सालों में कई बार गरबे में गैर हिंदू लड़के इस तरीके से पकड़ाए जिन्होंने अपना पहचान बदलकर अंदर गए थे, और कुछ आपराधिक कृत्यों में भी वो लिप्त पाए गए। कई जगहों पर लव जिहाद जैसे बातें कही गई। इसके बाद से ही ये सिलसिला शुरू हुआ और अब इस पर राजनीति जो है वो बहुत हाई लेवल पर हो रही है। हालांकि भोपाल में कलेक्टर ने ये आदेश भी जारी किया है कि पहचान पत्र जांच कर ही अंदर भेजा जाए, लेकिन ये किस वर्ग के लिए, किसी धर्म के लिए, समुदाय के लिए, ऐसा कोई जिक्र इसमें नहीं है। सिर्फ पहचान पत्र देखना, यानी कि किसी भी धर्म का व्यक्ति पहचान पत्र दिखाकर अंदर जा सकता है, लेकिन कई आयोजक ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ हिंदुओं को ही एंट्री देंगे। कुछ लोग तो गंगाजल, कलावा और तिलक लगाकर अंदर जाने की, वाराह भगवान की पूजा करके अंदर जाने की बात कह रहे हैं। इसके साथ ही सीसीटीवी भी अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि भोपाल में कुछ जगहों पर कल से गरबा शुरू है, कुछ जगहों पर आज गरबा शुरू हो रहा है। तो ऐसे में लोगों की जो भीड़ है वो गरबा समारोह में, महोत्सव में पहुंचेंगी और वहां देवी की आराधना की जाएगी। आयोजक ये भी कहते हैं कि ये देवी की आराधना के स्थान है, ना कि मनोरंजन का। जी, हमारे साथ जुल्फिकार भी हैं। जुल्फिकार,
एमपी में तो सियासत तो खूब हो रही है गरबा को लेकर। गरबा स्थल पर किस तरीके का आयोजन होगा, कैसे कुछ नियम बनाए गए हैं, कैसे नियमों का पालन करवाना है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, किस तरीके का असर यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि गरबा की तैयारियां काफी वक्त पहले से शुरू हो जाती हैं, बहुत चाव इसको लेकर होता है, लेकिन इस बार गरबा को लेकर तनाव ज्यादा दिख रहा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां मध्य प्रदेश के तुलना में बिल्कुल अलग हैं। हालांकि अभी यहाँ पर इस तरीके की कोई भी आयोजन को लेकर गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, लेकिन ये ज़रूर है कि छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सलीम राज हैं, उनका जो बयान है वो अक्सर सुर्खियों में रहता है। और गरबा महोत्सव के पहले उन्होंने एक बयान जारी किया और एक बाकायदा एक अपील की है मुस्लिम समुदाय के तमाम युवाओं से कि वो गरबा उत्सव से अपने आप को दूर रखें। और इस मामले पर जब एनडीटीवी से वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो इस्लाम धर्म के जो फॉलोअर हैं उनके अनुसार मूर्ति पूजा किसी भी आराधना करना मना है। तो ऐसे में गरबा जो है वो सनातन धर्म के अनुसार अगर देखें तो वो एक माँ की आराधना है और ऐसी माँ की आराधना करने के लिए लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। तो मुस्लिम युवाओं को वहाँ से बचना चाहिए और जाना नहीं चाहिए। अगर वो जाना चाहते हैं तो समिति अगर परमिट करती है तो बाकायदा वो जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने खुद सीधे तौर से अपील कर डाली युवाओं से कि कोई भी ऐसे कार्यक्रमों में, ऐसे आयोजनों में शामिल ना हो। जब ये अपील हुई वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सलीम राज की तरफ से, तो कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया कि हमारे देश की जो गंगा जमनी तहजीब है, और उन्होंने यहाँ तक कहा कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन सुशीलानंद शुक्ला ने कि ऐसा बहुत कम ही देखने को मिला, उन्हें तो कभी देखने को नहीं मिला कि दूसरे धर्म के लोग बड़ी संख्या में उनके कार्यक्रमों में, आयोजनों में शामिल होते हों। ये संख्या बहुत कम होती है। बोले कि कोई भी हिंदू कभी मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए उन्होंने तो देखा नहीं। और ऐसे ही मुस्लिम समुदाय के बहुत बड़ी संख्या में गरबे के आयोजन में जाते हों तो ऐसा तो उन्होंने देखा नहीं। तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर सिर्फ जो है ना वो राजनीति की जा रही है और राजनीति में दो समाजों को बांटने की कोशिश की जा रही है। तो सियासत जो है वो गरबा को लेकर छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन तरीके थोड़ा सा बदले हुए हैं। जी, तो छत्तीसगढ़ में सियासत तो है लेकिन तरीके बदले हैं। राजनीति गरबा को लेकर काफी गर्म है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जुल्फिकार आपको देखकर लग रहा है कि मौसम ठंडा है, बारिश इस वक्त वहां पर हो रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया जुल्फिकार आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और आकाश आपका भी शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे सहयोगी आकाश और जुल्फिकार हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से गरबा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं गरबा उत्सव को लेकर कि पंडालों में किस तरीके से एंट्री होगी, किन की एंट्री होगी, किन की दुकानें वहां आसपास लगेंगे।